रूप का आश्रय है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नजर निवलक में। और चलते भगवत गीता धाम में जा करके वहाँ वास करके हमें बड़ा सुख मिलता है। तो नाम बालो राखो छे भगतारी जाकी लाजे कटोरो लाई दूध को भरो हे तो आरो गोनी मदन गोपाल। चार धन होते हैं, लेकिन जिस धन का भी आप दोहन करेंगे तो दूध की प्राप्ति आपको समान रूप से होती है। ऐसे ही यदि एक का भी आश्रय आपने लिया, एक में भी आपने अपने मन का निवेश किया, तो महाराज भगवान की प्राप्ति आपको समान रूप से अवश्य प्राप्त होगी। और कितने कितने भक्तों ने इन चारों का आश्रय ले करके भगवान को इसी युग में, किसी पुराने युग की बात नहीं करते, आप देखें इसी युग में भगवान की प्राप्ति की। भक्तिमती मीराबाई जी को हम याद करते हैं, किस प्रकार से भगवान के चरणों में अपने मन का उन्होंने निवेश किया। और ये रंग मीराबाई को बचपन में ही चढ़ गया था। राजस्थान के मेड़ता गांव की रहने वाली, मेड़ता गांव में मीराबाई का जन्म हुआ। और उनके जो दादाजी थे श्री दूधाजी महाराज, गांव में चतुर्भुज नारायण का बड़ा सुंदर कि आप जाइए और जा करके भगवान की भोग सेवा करके आइए। यदि विधि पता होती तो वैसे ही जाकर कर देती, जैसे हम लोग करते हैं कि भोग रखा, पर्दा लगाया, ताली बजाई, घंटी बजाई, तो बस उठा लिया। उसको विधि नहीं पता थी, ना कोई मंत्र पता था। तो उसने क्या किया, एक कटोरे में दूध लिया गाय का शुद्ध, उसमें मिश्री घोल करके और मीराबाई भगवान के सामने पहुंची और दूध का कटोरा रख करके भगवान से क्या निवेदन करती है। बड़ा सुंदर भाव है मारवाड़ी भाषा का। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। मीराबाई दूध का कटोरा रखे प्रभु से निवेदन करने लगी, महाराज मैं विधि नहीं जानती, मैं पूजा पाठ से परिचित नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे बाबा जी ने मुझे भेजा है, तो ये दूध का कटोरा गर्म करके मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे दूधा जीवन दई भिलावन जद ने आई चार। मेरे बाबा जी ने भेजा इसलिए मैं आई हूँ। और धोली धेनु को दूध गर्म कर लाई मिश्री घाल, लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं पिया। दिया भगवान कटोरो लाई दूध को भरो। ये तो आरो कोनी मदन गोपाल कटोरो लाई। नहीं पिया भगवान ने दूध, माने ठाकुर जी ने वैसे ही भोग लगाया जैसे वो नित्य लगाते थे। लेकिन मीराबाई को पता तो चले कि भोग लगा दिया, वो छोटा समझदार हो गए। अब वो कह रही है प्रभु क्या बात है, क्या मुझसे कोई नाराजगी हो गई है, और यदि रूठ गए हो तो कारण बताओ। किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। यदि रूठ गए हो तो कारण बताओ, और यदि नहीं रूठे तो दूध कटोरा धरो सामने पीवन का इलाज। दूध का कटोरा सामने गरम गरम रखा है, तो पीने में शर्माते क्यों? तो क्या किया, गट गट दूध पीवने लगा चार गुजारा। घर में सब प्रसाद मांगने लगे, लाओ भोग लगाया तो प्रसाद चाहिए। मीराबाई कहती है आज कुछ नहीं बचा, सारा दूध भगवान ने पी लिया। आवाज नहीं आई, लाउड स्पीकर लग रहे हैं। दूधाजी महाराज कहने लगे हमारा क्या जन्म है जी, जो पुराने पहले जमाने में ऐसे ही चलता था।
अच्छा, हो गई फ्राई? हाँ जी। अच्छा, सॉस रखोगे? मसाला एक दोनों में डाल दिया? एक में? दोनों में। दोनों में? अब मैं डालना तो अब रहने दो, एक में रहने दो। चटनी बोला? मैं चटनी रख दीजिए, चटनी रख दो। खट्टी वाली मीठी वाली दोनों रख दीजिए, खट्टी मीठी दोनों। दोस्तों अंकल जी जो है मोहल्ले की तरफ ही खड़े होते हैं हमारे जो है, और इनकी लोकेशन यहाँ पे बालाजी मंदिर। और वैसे मैं इस गली से गुजरता हूँ तो जब मुझे मिल जाते हैं, पर आज मैंने सोचा कुछ बरूले वगैरह ट्राई करें अंकल जी से, तो देखते हैं आज इनका टेस्ट बरूलों का। हो गई तैयार अंकल जी? हाँ जी। तो मैं आपको पैसे दूँ? हम लोग जानते हैं बच्चे जाने। बच्चे तो बहुत आगे हैं अंकल जी। मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सेटअप अंकल जी का जो है, और रस जो यहाँ पर मिलेगा आपको शाम को मिलेगा, शाम को लगभग 5 बजे के बाद। और ये छोटू यार, छोटू क्या लेने आए तुम? मैं टिक्की लेने आया था। टिक्की लेने आया? अंकल जी के पास टिक्की हैं, इधर रखी हुई हैं। ये अभी तैयार हैं, कम फ्राई हैं, पर बाद में फ्राई करके देंगे। पन्नी वगैरह बीट हो गई अंकल जी? हाँ जी। तो दोस्तों अपनी पन्नी नमस्ते अंकल जी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको मैं घर पे मिलेंगे दोस्तों, बरूलों के आनंद के साथ। तो दोस्तों ये हमारे मोहल्ले की ही गलियां हैं, ये छोटी छोटी पर व्यस्त इतनी नहीं रहती, पर हाँ ट्रैफिक चलता है इनों पे। और इधर ये मोड़ आ गया, तो ये छोटी छोटी गलियां, और ये घर की तरफ जाती हैं। तो ये बैग मेरा काफ़ी तंग कर रहा है क्योंकि मेरी जैकेट की चैन खुली है। और ये मोहल्ले की दुकान हमारे की। तो दोस्तों ऐसे ही आप मेरे ब्लॉगों को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इधर ये हिलवुड प्ले स्कूल है बच्चों का।